कहलाता है मोहम्मद गौरी, इसीलिए ये मोहम्मद गौरी कहलाता है। और यदि हम इसके हिंदुस्तान में आने के उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जहां एक तरफ महमूद गजनवी का हिंदुस्तान पर बार बार अटैक करने का मेन उद्देश्य यहां से धन लूटना और यहां पर बुत परस्ती को नष्ट करना हुआ करता था, तो वहीं पर मोहम्मद गौरी की यदि हम बात करें तो मोहम्मद गौरी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। कहां तक? हिंदुस्तान तक। इसी उद्देश्य से मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान आया था। और ध्यान रखेंगे, मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान में अपना सबसे पहला आक्रमण माना जाता है और इन्हीं करमाथी मुसलमानों के ही साथ लूटपाट करके ये वापस लौट गया। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब ये वापस गजनी लौटा तो भाई इसने भी तो सुना हुआ था, ये भी तो जानता था कि गजनी से एक महान शासक महमूद गजनवी हिंदुस्तान गया था और हिंदुस्तान जाकर लूट कर लेकर आया था सोमनाथ का मंदिर, और वहां से अपार धन और अपार सोने की लूट की थी महमूद गजनवी ने। इसीलिए मोहम्मद गौरी ने भी अपना अगला टारगेट, अगला उद्देश्य गुजरात को बनाया और डिसाइड किया कि ये भी महमूद गजनवी की तरह जाएगा और जाकर गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट कर लेकर आएगा। ध्यान रखेंगे। इसके बाद बताइए, कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार से संबंधित टोटल 4 रूलर्स हैं, 4 शासक हैं। यदि आपसे पूछें कि बताइए कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, सिर्फ इतना सवाल पूछें तो हमेशा आंसर करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि जो आदमी निर्माण शुरू कर दे सबसे पहला कंट्रीब्यूशन उसी को जाएगा। ठीक है। यदि आपसे पूछें कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया तो भी आंसर करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा सवाल, अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाने वाला शासक कौन था, तो आप आंसर करेंगे इल्तुतमिश। अगला सवाल, जिस रूप में कुतुब मीनार आज हमारे पास है उसका निर्माण किसने करवाया था? कहने का मतलब भाई आप जानते हैं ना कि 1369 ईस्वी में 1369 में जब दिल्ली में तुगलक वंश चल रहा था और यहां पर शासन कर रहा था सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ना बिजली गिरने की वजह से, लाइटनिंग की वजह से कुतुब मीनार का जो सबसे ऊपरी भाग था, जो सबसे अपर पार्ट था, वो नष्ट हो गया था। और क्योंकि वो नष्ट हो गया था इसीलिए उसका पुनर्निर्माण कराने का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो ये तीसरा शासक हो गया जो संबंधित है किससे? फिरोज शाह तुगलक से। और ध्यान रखेंगे आगे चलकर लोदी वंश के सुल्तान सिकंदर लोदी ने भी कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी, इसका जीर्णोद्धार करवाया था, इसकी रेनोवेशन करवाई थी। इसीलिए एक कंट्रीब्यूशन किसको भी जाता है? सिकंदर लोदी को भी जाता है। तो कुतुब मीनार से संबंधित 4 शासक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और फिर सिकंदर लोदी। में हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, और आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत के सबसे पहले मुस्लिम वंश के बाद उसका उत्तराधिकारी हिंदुस्तान में हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। और आप जानते हैं तो फाइनली 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी हिंदुस्तान में हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। और आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत के सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना की, जिसे हम कहते हैं गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। और यहीं से शुरुआत हुई मध्यकालीन भारत के सबसे पहले मेजर पार्ट की, जिसे हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के रूप में।
यहीं से स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत की। और ध्यान रखेंगे 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का पार्ट, यानी कि अगले 320 साल। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 1206 ईस्वी में और 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक कहने का मतलब अगले 320 साल तक के पीरियड में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। और ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत में ही हम 5 वंशों के बारे में, डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा स्लेव डायनेस्टी। या गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक। 1206 से लेके 1290 तक स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश, 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक। 1206 से लेके 1290 तक हम बात करेंगे गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी की। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी भी इसी में होंगे। गुलाम वंश ही भाई मामलूक वंश भी कहलाता है, जिसका संस्थापक हुआ